साथियों, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार और गुंडाराज मुक्त बनाना चाहती है, वहीं आरोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां सराधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में जनवरी 2026 में एक घटना हुई। इस घटना में सोनू कश्यप की जान चली गई। आइए बताते हैं घटना का पूरा विवरण क्या है। साथियों, आपको बताता चलूं कि पुलिस की जांच के अनुसार टेम्पू में तेज संगीत बजाने को लेकर सोनू और टेम्पू चालक के बीच विवाद का कारण बना और यह आरोप यह भी है कि चालक ने सोनू के पास पैसों की कड्डी देख ली थी, जिसे वह लूटने के लिए सारी कहानियां रची। आइए बताते हैं चालक ने क्या कहानी रची। सबसे पहले वह सोनू की शराब पिलाई, उसके रकम को लूटकर उसकी हत्या कर दिया और यह दुष्कर्म करने के बाद साबूत मिटाने के लिए मोबिल और डीजल को डालकर जला दिया। और स्थानीय लोगों का आरोप है सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में 3 से 4 लोग शामिल हैं। और आपको बता दें कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध जताया है। और आइए सुनते हैं क्या कहा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना ने। किसी के दुख को जो कोई बांटना जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना है कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं। ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है। वरना जब तक मैं हूँ, क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता भाई। मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊँ, जब उनके पास जाऊंगा, वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके बच्चों क्या होगा? भाई कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। ये मांग उठा रहे हो आप, बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं। तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है।